हेलो स्टूडेंट्स, हम ब्रिंगिंग अप कार्य पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने ये चैप्टर आधा कर लिया था। रिमेंबर, एक लड़का था जो कि 9 साल का था और उसको एक हाथी दे दिया था 5 महीने का पालने के लिए, और वो दोनों लगभग एक ही हाइट के थे, जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा है। ठीक है। इसके बाद में ऑथर क्या करता था, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखता था, उसके लिए खाने की चीज़ें लेके आता था, उसको नहाने के लिए लेके जाता था, उस पर रेत से उसकी बॉडी को पूरा क्लीन करके आता था। और फिर हाथी जब पानी में लेट के बहुत देर तक खेल के बाहर निकलता तो उसकी बॉडी पूरी चमक रही होती थी। उसके बाद हमारे जो ये ऑथर है, ये क्या करता, उसको जंगल के किनारे पे छोड़ देता हाथी को, और फिर खुद उसके लिए घास काटने के लिए चला जाता था, क्योंकि हाथी को बहुत ज़्यादा घास चाहिए होता था खेलने के लिए और खाने के लिए। लेकिन एक दिन जब ये हमारा ऑथर जो है ये घास काट रहा था, तो उसे आवाज़ आई हाथी के चिल्लाने की। तो इसे लगा कि शायद हाथी को कोई परेशान कर रहा है। लेकिन ये जब जंगल के किनारे पे आया हाथी को देखने के लिए, तो वो वहाँ नहीं था। और फिर वो पहुँचा नदी के किनारे, तो उसने देखा कि हाथी जो है ना वो नदी में है, पानी में चला गया है। अब हमारा जो नरेटर है ये सोचता है कि मैं इसको निकालूंगा कैसे, इतने बड़े हाथी को मैं कैसे निकाल पाऊंगा। लेकिन हाथी बाहर निकलने के बाद में उसको पानी में धकेलता है, और फिर ऑथर को समझ में आता है पानी में जाने के बाद कि वहाँ एक बच्चा डूब रहा होता है, जिसको निकालने की कोशिश ये कारी कर रहा होता है। फिर दोनों मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो चेक कर लिया हो, पढ़ लिया हो। अगर नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप उसे भी पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको आगे की स्टोरी हमारी समझ आ जाए। ऑलराइट, चलो आगे। कारी वॉज लाइक अ बेबी। कारी एक बच्चे के जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड। उसको ट्रेन करना पड़ता था अच्छा बना रहने के लिए, उसको बताते रहना पड़ता था। एंड इफ़ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, और अगर तुम उसे नहीं बताते हो कि कब वो ज़्यादा शरारती हो रहा है, कब उसे बिहेव करना है, अगर ये नहीं बताते हो, ही वॉज अप टू मोर मिसचीफ देन एवर, तो वो और भी ज़्यादा शरारतें करता है, पहले से भी ज़्यादा। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनाना टू ईट। उदाहरण के तौर पे एक दिन किसी ने उसे बनानास दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर रिप बनानास। जल्दी ही उसे बहुत ज़्यादा चाव हो गया ये पके हुए बनाना खाने का, यानी कि उसको बहुत स्वाद आने लगा, मज़ा आने लगा बनाना खाने में। ही यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन दी डाइनिंग रूम। हम हमारे डाइनिंग रूम में एक विंडो के पास में एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखते थे, और उस पर एक बड़ी सी प्लेट रखते थे फ्रूट्स की भर के। वन डे ऑल द बनानाज ऑन द टेबल डिसअपियर्ड एंड माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन दी हाउस। एक दिन प्लेट में से सारे बनानास गायब हो गए, और मेरे परिवार ने नौकरों को ब्लेम किया कि उन्होंने सारे फ्रूट्स खा लिए। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट्स डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिन बाद फिर से फ्रूट्स गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेज वॉज पुट ऑन मी। इस बार मेरे ऊपर ये शक डाल दिया गया, ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाला गया। एंड आई नो आई हैड नॉट डन इट, और मुझे पता था ये मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स। इससे मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, मेरे पेरेंट्स से भी और सर्वेंट से भी। और आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि सर्वेंट्स ने ही सारे फ्रूट्स लिए हैं या फिर फैमिली ने। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पवेलियन। एक दिन जब बनाना फिर से गायब हुए अगली बार, तो मुझे एक बनाना पूरा स्मैश्ड अप, मतलब पूरा कुचुम्बर बना हुआ, पूरा चूरा बना हुआ एक बनाना मुझे कारी के मैदान में मिला। दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच। इससे मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट्स देयर, क्योंकि मैंने कभी भी वहाँ पहले फ्रूट्स नहीं देखे थे। एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स, और जैसा कि आप जानते हैं कि वो हमेशा घास फूस खाकर ही रहा है। नेक्स्ट डे while I was sitting in the dining room wondering whether I should take some fruits from the table without my parents' permission, अगले दिन जब मैं डाइनिंग टेबल के पास में बैठा था और ये सोच रहा था कि मुझे क्या मेरे पेरेंट्स की परमिशन के बिना फ्रूट्स ले लेने चाहिए या नहीं, उसी समय क्या हुआ, अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, एक लंबी काली चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, बिल्कुल सांप के जैसे, सडनली केम थ्रू दी विंडो, अचानक से विंडो से आई। एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, और गायब हो गई सारे बनानाज लेकर, सारे केले लेकर, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। आई वॉज वेरी फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक इट इन बनानाज एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरेबल स्नेक दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट्स।
मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने कभी भी किसी सांप को केले खाते हुए नहीं देखा था और मुझे लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है जो अंदर घुस जाएगा और सारे फ्रूट्स ले लेगा। आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम, मैं घिसट कर मतलब घुटनों के बल निकला रूम से। एंड विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रेन आउट ऑफ द हाउस, और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ था। उसी के साथ मैं रूम से बाहर भाग गया, घर से बाहर भाग गया, फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड कम बैक इन टू द हाउस, ईट ऑल द फ्रूट्स एंड किल ऑल ऑफ अस। ये मुझे यकीन था कि वो सांप जो है फिर से घर में वापस आएगा, सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हमें भी सारे हम सबको भी खा जाएगा। एज आई वेंट आउट, जैसे ही मैं बाहर निकला, आई सो कारीज बैक डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पवेलियन। मैंने देखा कि कारी को अपने मैदान की तरफ जाते हुए, और वो मुझे हल्का सा दिखाई दिया पीछे से जाता हुआ। एंड आई वॉज फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड हीज कंपनी टू चेयर मी अप। और मैं इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं चाहता था कि मैं कारी के पास जाऊं ताकि मेरा मूड थोड़ा सा ठीक हो जाए। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन, मैं उसके पीछे पवेलियन में उस मैदान में भागा। एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानाज, और मुझे वो वहाँ पर केले खाता हुआ मिला। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट, मैं पूरा हैरानी से वहीं खड़ा रहा। द बनानाज वर लेइंग स्ट्रोन ऑल अराउंड हिम, वहाँ जो केले से चारों तरफ उसके बिखरे पड़े हुए थे। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज ट्रंक, उसने अपनी सूंड आगे फैलाई, आगे खींची। एंड रीच्ड फॉर वन फार अवे फ्रॉम ही वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से दूर एक केला पड़ा था, उसको उसने उठाया अपनी लंबी सी सूंड को आगे करके। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नेक, उसी पल वो जो उसकी ट्रंक थी, उसकी सूंड थी, वो एक स्नेक के जैसी लग रही थी, एक सांप के जैसी लग रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कारी वॉज द थीफ, और मुझे ये एहसास हुआ कि कारी ही वो चोर है। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम out by the ear and joyously showed my parents that it was Kari, not I, that had eaten all the fruits these many weeks. और मैं उसके पास गया और उसको कान से खींचकर बड़ी ही खुशी से अपने पेरेंट्स को दिखाने लगा कि ये देखिए, ये कारी है, ये था जो इतने दिनों से फ्रूट्स खा रहा था, मैं नहीं। देन आई स्कोल्डेड हिम, फिर मैंने उसे धमकाया। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टूड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, क्योंकि जो एलिफेंट्स हैं वो भी शब्दों को उतनी ही अच्छे से समझते हैं जितने कि बच्चे समझते हैं। एंड आई सेड टू हिम, और मैंने उसे कहा, नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी whipped, और अगर मैंने अगली बार तुम्हें फ्रूट्स चुराते हुए देखा तो तुम्हें डंडे से पिटाई होगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम, इवन दी सर्वेंट्स, उसे पता था कि हम सब उस पर गुस्सा हैं, यहाँ तक कि नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, अब उसका जो सम्मान था उसको इतनी ठेस पहुंची कि उसने उसके बाद कभी भी डाइनिंग रूम से कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्विल्ड एज इफ़ टू थैंक देम, और इसके बाद अगर कभी भी कोई भी उसे फ्रूट देता तो वो ऐसे चिल्लाता था जैसे कि उनको थैंक यू कह रहा हो। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, एक एलिफेंट अगर कुछ गलत करता है तो उसकी पनिशमेंट भुगतने के लिए भी वो तैयार रहता है। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न, लेकिन अगर आप बिना किसी कारण के ही उसे सज़ा देते हो, ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन कॉइन, तो वो उसे याद रखेगा और तुम्हारे ही तरीके से उसका बदला भी लेगा। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट व्हेन टू सिट डाउन, व्हेन टू वॉक एंड व्हेन टू गो फास्ट एंड व्हेन टू गो स्लो, एक एलिफेंट को ये सिखाना ही पड़ता है कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ी से चलना है और कब धीरे से चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, तुम जैसे एक बच्चे को चीज़ें सिखाते हो ऐसे ही तुम उसे भी ये चीज़ें सिखाते हो। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, अगर आप कहते हो धत और उसको कान से पकड़ के खींचते हो तो धीरे धीरे वो सीख ही जाएगा कि बैठना है, मतलब धत कह के कान खींचने से बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड, अगर तुम कहो माली और उसकी सूंड को आगे की तरफ खींचो, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ अ सिग्नल फॉर टू वॉक, तो वो सीख जाएगा कि ये सिग्नल है उसका चलने का, मतलब उसकी सूंड अगर खींचते हो और कहते हो माली तो वो चल पड़ेगा। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन, कारी जो है वो 3 बार सिखाने के बाद माली का मतलब समझ गया। बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत, लेकिन उसे 3 हफ्ते लग गए धत का मतलब समझने में। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वो बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टोल्ड टू सिट डाउन, क्योंकि
क्या तुम जानते हो एलिफेंट को बैठाना क्यों सिखाना ज़रूरी है? बिकॉज ही ग्रो टालर एंड टालर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम, क्योंकि वो लंबा होता जाता है और लंबा हो जाता है, उससे भी ज़्यादा जो उसे संभालता है उससे भी ज़्यादा लंबा हो जाता है. So that when he is 2 or 3 year old, you can only reach his back with a ladder. ऐसा इतना वो इतना बड़ा हो जाता है कि जब वो 2 या 3 साल का होता है तो तुम उसकी कमर तक ही पहुंचोगे एक सीढ़ी लगा के. It is therefore better to teach him to sit down by saying that so that you can climb up on his back. तो ये बेहतर है कि तुम उसे धत कह के बैठना सिखा दो ताकि तुम उसकी कमर के ऊपर बैठ सको. For whom would want to carry a ladder around all the time, क्योंकि कौन चाहेगा कि वो हर जगह पे अपने साथ में सीढ़ी लेके चले. The most difficult thing to teach an elephant is the master call. सबसे ज़्यादा जो चीज़ सिखानी मुश्किल होती है एक हाथी को वो होती है मास्टर कॉल. He generally takes 5 years to learn it properly. उसे लगभग 5 साल लग जाते हैं उसे ठीक से सीखने में. The master call is a strange hissing, howling sound, as if a snake and tiger were fighting each other, and you have to make that kind of noise in his ear. जो ये मास्टर कॉल होती है वो एक्चुअल में होती क्या है कि ये एक अजीब सी हिस्स की आवाज़ होती है और एक हाउलिंग, एक गुर्राहट की आवाज़ होती है, जैसे कि एक सांप और एक टाइगर आपस में लड़ रहे हो और आपको ये आवाज़ बहुत तेज़ करनी होती है और ये हाथी के कान में करनी होती है. एंड डू यू नो व्हाट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम अ मास्टर कॉल. और तुम्हें पता है कि मास्टर कॉल का मतलब क्या है? मतलब अगर कोई मास्टर कॉल दे रहा है अपने हाथी को तो इसका मतलब क्या है, हाथी को क्या करना है. इफ़ यू आर लॉस्ट इन जंगल एंड देर इज़ नो वे आउट, अगर तुम किसी जंगल में खो जाओ और तुम्हें कोई रास्ता ही नहीं मिले, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, और सब कुछ ब्लैक हो सिर्फ ऊपर के सितारों को छोड़कर, मतलब तुम रास्ते से भटक जाओ और तुम्हें कुछ पता ही ना चले, सब बिल्कुल अंधेरा हो. यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, तो तुम ज़्यादा समय तक कहीं भी रुकना नहीं चाहोगे जंगल में. The only thing to do then is to give master call, and at once the elephant pulled down the trees in front of him with his trunk. तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम मास्टर कॉल दोगे और एलिफेंट क्या करेगा, उसके सामने जितने भी पेड़ पौधे आएंगे वो अपनी सूंड से उनको उखाड़ देगा और वो अपने आपके पास चला आएगा. दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल अवे, इससे सारे जानवर डर के दूर भाग जाते हैं. एज द ट्री कम्स क्रैशिंग, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जैसे ही ये पेड़ उखाड़ के फेंकते हैं हाथी, मास्टर कॉल आने पर अपने मास्टर की तरफ भागते हुए सारी चीज़ें उखाड़ते हुए जाते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखा रहे हैं. तो सारे बंदर जो हैं वो डर के मारे एक टहनी से दूसरी टहनी पर कूदते रहते हैं. यू कैन सी दैम इन मूनलाइट, तुम उन्हें चांद की रोशनी में देख सकते हो. देखो इधर पिक्चर में भी दिखा रखा है ये बंदर कूदते हुए घूम रहे हैं. एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल द डायरेक्शन बिलो, और इसके अलावा तुम सारे जो स्टैग्स हैं उनको भी भागते हुए देखोगे, इधर उधर भागते हुए. यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ टाइगर इन द डिस्टेंस, तुम कुछ दूरी पर टाइगर की गुर्राहट भी सुनोगे. इवन ही इज़ फ्राइटेंड, यहाँ तक कि वो भी डर जाता है. देन द एलिफेंट पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, और फिर एलिफेंट क्या करता है, अगले ट्री को उखाड़ता है, फेंकता है, अगले ट्री को गिराता है, उससे अगले ट्री को गिराता है. सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और तुम्हें जल्दी ही पता चलेगा, जल्दी ही ये पता चलता है कि जो एलिफेंट है वो तुम्हारे घर तक के लिए सीधा रास्ता बना देता है सब चीज़ें गिरा के. ठीक है, मतलब अगर आप हाथी के साथ कहीं भी जंगल में गुम हो गए और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मास्टर कॉल दोगे, हाथी सब कुछ तोड़ता फोड़ता हुआ तुम्हारे घर तक के लिए रास्ता बना देगा, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा है तो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो. इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी. ऑलराइट, ऐसे ही मेरे साथ सारे चैप्टर्स पढ़ने के लिए जुड़े रहिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.